बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधी रात के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरानगी से मोबाइल पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ गया, यही सोचते हुए मैं दरवाजे के करीब गया और बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटा। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरे मुंह से बुलंद चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर तो आधी रात का वक्त था। हर तरफ बू का आलम था। सारी दुनिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। मैं भी अपने बिस्तर में दुबका हुआ था कि अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गया कि रात के इस पहर कौन आ गया, खुदा खैर करे। दिल में सोचते हुए मैंने मोबाइल उठाकर उस पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। पाँव में जूता पहनकर मैं बाहर के दरवाजे की तरफ गया। रात के अंधेरे और आधी रात की इस दस्तक ने मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। मैं 35-40 साल का एक शादीशुदा शख्स था, मगर उसके बावजूद मुझे डर लगने लगा, यही सोचकर कि ना जाने इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब आया, दरवाजा खोलने से कबल मैंने बुलंद आवाज में पूछा, कौन है बाहर? तो आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो बेटा। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी, जैसे कोई बुजुर्ग शख्सियत हो। कोई सोचते हुए मैंने दरवाजा खोला, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और टांगें कांप रही थी, क्योंकि दरवाजे के बीचों बीच मेरे वालिद खड़े थे। मेरे हल्क से बुलंद आवाज में एक चीख बरामद हुई और मैं दरवाजा खुला छोड़कर पीछे की तरफ भागा। भागते कदमों से मैंने सहन अबूर किया और अपने कमरे में इस कदर तेज रफ्तारी से दाखिल हुआ कि मैं जमीन बोस हो गया। ये शोर की आवाज सुनकर मेरे बीवी और बच्चे जाग चुके थे। मेरी बीवी जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी और उसने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन की। मुझे यूं दरवाजे में नीचे गिरा देखकर वो हवास बाख्ता हो गई और भागती हुई मेरे पास आई। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर नीचे से उठाते हुए कहने लगी, क्या बात है, सब खैरियत तो है? मैंने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, वो बाहर के दरवाजे पर। वो कहने लगी, कौन है बाहर के दरवाजे पर? खुदा खैर करे, कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? मैंने कहा, नहीं समीना, मेरी बात गौर से सुनो, बाहर के दरवाजे पर अब्बा खड़े हैं। मेरे मुंह से ये जुमला सुनने के बाद मेरी बीवी समीना मेरी तरफ हैरत और परेशानी से देखने लगी। मुझे बेड पर बिठाते हुए वो कहने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया है आपको? अब्बा को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि बाहर के दरवाजे पर अब्बा हैं। रुकिए, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। मैं अपनी बीवी को आवाज देकर रोकता रह गया, मगर वो कमरे से निकल गई। मैं फटी फटी निगाहों से बाहर की तरफ देखता रहा। कुछ लम्हों के बाद मेरी बीवी लौटी और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, कमाल है, बाहर तो कोई भी नहीं है और आपने यूं ही वावेला मचा रखा है, सबकी नींद भी खराब कर दी। वो सर झटकते हुए बेड की दूसरी जानिब आकर लेट गई और बच्चों को भी साथ लेटाया। मैं यूं ही बेड पर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। ये हकीकत थी, अफसाना था या फिर ख्वाब था? मैंने अब्बा को दरवाजे में देखा था, उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, इसीलिए तो मैं उन्हें देखकर डर गया था, क्योंकि मेरे वालिद की वफात को कम से कम 10 साल हो चुके थे। तो फिर अब्बा मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए थे? कमरे की लाइट बंद थी। कुछ देर बाद कमरे में मेरी बीवी के खर्राटे गूंज रहे थे। मेरी बीवी और बच्चे सुकून की नींद दोबारा सो चुके थे, मगर मेरी आंखों से तो जैसे नींद रूठ चुकी थी। तमाम रात मैंने छत को घूरते हुए गुजार दी। मैं बुरी तरह शशो पंच का शिकार था और सोच रहा था कि आखिर मेरे वालिद मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए थे। सुबह हस्बे मामूल उठने के बाद मैं अपने काम पर रवाना हो चुका था, मगर ये बात मेरे दिलो दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। मैं शशो पंच का शिकार भी था और खौफजदा भी था। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहा और तकरीबन 10-15 दिन बाद मेरे जहन से ये बात महव हो गई। कुछ दिन बाद रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया। हर तरफ रमजान की रौनकें और बरकतें बिखरी हुई थी। सहर और अफ्तार का दस्तरखान सजने लगा। खास तौर पर बच्चे तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। रमजान के दौरान पहला जुम्मा आया तो उस दिन जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद मैं दोपहर में आराम करने की गर्ज से कुछ देर आकर अपने बिस्तर में लेट गया। उसी दौरान मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, नासिर आप सो रहे हैं क्या?
میں نے کہا نہیں، ابھی تو جاگ رہا ہوں، مگر ارادہ یہی ہے کہ کچھ دیر آنکھ لگ جائے۔ وہ کہنے لگی جمعۃ المبارک کا دن ہے، اچھا ہوتا اگر آپ قبرستان چلے جاتے، اماں ابا کی قبر پر فاتحہ خوانی بھی کراتے اور قبروں کی حالت بھی دیکھ لیتے۔ اگر کچھ درستگی کی ضرورت ہو تو مرمت وغیرہ کروا دیتے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ابھی میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ دیر آرام کروں، مگر اب بیوی کی بات سننے کے بعد مجھے انکار کرنا بھی مناسب نہیں لگا، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں قبرستان، اچھا ہوا تم نے یاد کروا دیا۔ یہ کہتے ہوئے پہلے میں نے واش روم کا رخ کیا، وضو کرتے ہوئے باہر نکل آیا اور قبرستان کا رخ کیا۔ گاؤں کا یہ قبرستان گاؤں کے وسط میں واقع تھا، جہاں سے چاروں طرف ہی لوگوں کو قبرستان آنے جانے کے لیے آسانی رہتی تھی۔ مختلف طرح کی سوچوں میں الجھے ہوئے میں قبرستان پہنچ چکا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، قبرستان خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے اور یہاں قبرستان میں کوئی بھی نہیں ہے، یا پھر میں ہی دوپہر کے وقت آ گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے لوگ صبح کے وقت چکر لگا گئے ہوں۔ ارد گرد دیکھا تو مجھے گولکن بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا شاید روزہ ہوگا، اس لیے آرام کر رہا ہوگا اندر۔ یہی سوچتے ہوئے میں قبروں کے درمیان میں سے جگہ بناتے ہوئے اپنے والد کی قبر کی طرف جانے لگا۔ قبروں کے درمیان سے چلتے ہوئے جب میں والد کی قبر کے نزدیک پہنچنے ہی والا تھا تو میں نے کچھ دور سے ہی اپنے والد کی قبر کی طرف دیکھا تو میرے قدم جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ میرے والد باہر قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کفن لپیٹا ہوا تھا اور وہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری ان پر نظر پڑی اور ان کی مجھ پر نظر پڑی، انہوں نے ہاتھ بلند کیا اور میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر افسردگی اور یاسیت پھیلی ہوئی تھی۔ چہرے کی طرف دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دیں گے اور میرے بڑھتے قدم تو رک چکے تھے۔ خوف نے میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ہی سلب کر لی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا قدم آگے بڑھاؤں یا پیچھے۔ چند لمحوں بعد جب میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے جلدی سے رخ موڑا اور قبرستان سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے میں پیچھے اپنے ابا کی قبر کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہاں سے جاتا ہوا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور میری طرف ہاتھ بڑھا کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ میں قبرستان میں 1 منٹ بھی نہیں رکا اور دوڑ لگاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں مجھے گاؤں کے کئی لوگ ملے جو حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کئی لوگوں نے تو مجھے روک کر پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے، اس طرح دوڑ کیوں لگائی ہوئی ہے، کیا تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ مگر میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچا تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے دونوں بیٹے صحن میں کھیلنے میں مشغول تھے اور بیوی کچن میں تھی۔ میں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر کمرے میں جا کر دم لیا اور بستر پر گر گیا۔ میرا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ میری بیوی کو جیسے ہی میری آمد کی خبر ہوئی، وہ جلدی سے کچن میں کام چھوڑ کر کمرے میں چلی آئی اور حیران پریشان نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیا بات ہے، آپ تو قبرستان گئے تھے نا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے سانس کو ہموار کرنے کے بعد میں نے کہا سمینہ، اس رات میں نے تمہیں بتایا کہ دروازے پر ابا تھے تو تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا، لیکن آج جب میں قبرستان گیا تو جانتی ہو کیا ہوا؟ میری بیوی میری طرف مندسر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا تم یقین نہیں کرو گی۔ وہ اصرار کرتے ہوئے کہنے لگی آپ بتائیے تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا جیسے ہی میں قبرستان میں داخل ہوا اور ابا کی قبر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ابا اپنی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر سمینہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی اللہ خیر کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟
मैं तो कहती हूँ इमाम साहब से रब्ता कीजिए, उनको सारी बात बताइए, हो सकता है वो कोई हल बताए। अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने कहा, समीना तुम कह तो ठीक रही हो, मगर क्या मेरी बात पर कोई यकीन करेगा? जिस तरह तुमने पहली दफा मेरी बात सुनने के बाद कहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये ना हो कि मेरी बात सुनने वाले मुझे ही पागल कहें। मेरी बीवी ने तेजी से नफी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं नहीं, इमाम साहब ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, वो बहुत ही जहां दीदा इंसान है। आप एक बार जाइए तो सही, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी इस मामले में बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सकेंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने अस्पात में सर हिलाया और कहा, ठीक है, असर के बाद मैं इमाम साहब से इस मामले पर बात करता हूँ, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरी बीवी वापस किचन में जा चुकी थी और मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गया, मगर मैं बुरी तरह से उलझ चुका था। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये गुत्थी किस तरह सुलझेगी। मैं कुछ देर आराम करना चाहता था, मगर अब तो मैं बेचैनी का शिकार हो चुका था। इसी तरह बिस्तर पर लेटे हुए मुख्तलिफ तरह की सोचों में उलझे हुए असर का वक्त हो गया। फिजा में असर की अजान की आवाजें बुलंद होने लगी तो मैं अपनी जगह से उठा और बुझे हुए कदमों के साथ मस्जिद की तरफ जाने लगा। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि मस्जिद अभी खाली थी। इक्का दुक्का लोग ही मस्जिद में थे। मैंने कलाई पर बांधी घड़ी में वक्त देखा तो अंदाजा हुआ कि मैं वक्त से कुछ देर पहले आ गया हूँ। लिहाजा मैं चुपचाप मस्जिद के एक गोशे की तरफ चला गया और वहां सर झुकाकर बैठ गया। मस्जिद में मुझे खामोशी से बैठे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मुअज्जिन ने तकबीर कह दी और उसके बाद मस्जिद में लोगों की बड़ी तादाद दाखिल होना शुरू हो गई। अमूमन मस्जिद में ऐसा रश देखने को नहीं मिलता था। ये रमजान की रौनकें ही थी। सब बंदी हो चुकी थी। मैं भी खड़ा हुआ और सफ में शामिल हो गया। नमाज अदा की, दुआ मांगी अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और एक बार फिर मस्जिद के एक खामोश गोशे में जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे अब नमाजियों के मस्जिद से चले जाने का इंतजार था। मेरा ख्याल था कि जब तमाम नमाजी चले जाएंगे, इमाम साहब मस्जिद में अकेले होंगे, तभी मैं उनसे इस बारे में कुछ बात कर सकूंगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मस्जिद खाली होने लगी। तमाम लोग जा चुके थे। सबसे आखिर में इमाम साहब कुर्सी का सहारा लेते हुए अपनी जगह से उठकर खड़े होने लगे तो मैं तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा और सलाम अर्ज करते हुए उनके पास बैठ गया। मुझे पास बैठते हुए वो समझ चुके थे कि मुझे उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है, लिहाजा वो भी उठते उठते बैठ चुके थे। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सलाम का जवाब दिया और कहने लगे, कहो मियाँ, कैसे हो? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। एक उलझन में गिरफ्तार हूँ, आपके पास मशवरे की गर्ज से हाजिर हुआ हो। मेरी बात सुनकर इमाम साहब के चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें फैल गई। कहने लगे, हाँ कहो मियाँ, क्या बात है? खुदा खैर करे, सब खैरियत तो है? मैंने कहा, यूँ तो खैरियत ही है इमाम साहब, मगर चंद दिन से मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आ रहा है। मैंने परेशान कुन लहजे में कहा तो इमाम साहब कहने लगे, कैसा वाकया? क्या हुआ है? कुछ बताओ। मैंने कहा, इमाम साहब, मेरे वाले साहब को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो चुके हैं, मगर चंद दिन पहले आधी रात के वक्त मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे वाले साहब खड़े थे। मैं उनकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था और अंदर की तरफ भाग गया। और फिर अब जब रमज़ान शुरू हुआ तो जुम्मतुल मुबारक के दिन मैंने कब्रिस्तान का रुख किया, इस नियत से कि अपने वालिद की कब्र पर जाऊं, फातिहा खानी करूं। मगर जैसे ही कब्र के करीब पहुंचा तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे वालिद साहब तो कब्र के ऊपर बैठे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर परेशानी के आसार थे और वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए, यूं जैसे कुछ कहना चाहते हो, मगर ये मंजर देखने की मुझ में ताब ही ना थी। लिहाजा मैं उल्टे कदमों वहां से भाग आया। अब मैं परेशान हूँ कि आखिर ये क्या मामला है, आप ही कुछ कहिए, मेरी समझ से तो बाहर है। मेरी बात सुनकर इमाम साहब हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, बात तो वाकई परेशानी की है, लेकिन सोचने की बात यह है कि एक ऐसा शख्स जो 10 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है, वो आखिर क्या चाहता है जो अब वो 10 साल बाद तुम्हारे दरवाजे तक आने लग गया है। फिर कुछ सोचते हुए इमाम साहब कहने लगे, ये बताओ बेटा, अपने वालिद के लिए क्या करते हो तुम? इमाम साहब पर ये सवाल सुनकर मैंने हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, वो तो वफात पा चुके हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ अब?
इमाम साहब ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपने वालिदैन की मफरत के लिए दुआ करते हो? इमाम साहब का ये सवाल सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका दिया और कहा कि नहीं, जब मेरे वालिदैन इस दुनिया से गए थे तब शुरू में मैं दुआ करता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनकी याद कम होने लगी तो मेरी दुआओं में उनका तस्करा भी कम हो गया। इमाम साहब ने दूसरा सवाल करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि अपने वालिदैन के लिए सदका खैरात करते हो? मैंने कहा, नहीं, मैंने कभी वालिदैन के लिए सदका खैरात नहीं किया। इमाम साहब कहने लगे, उसके अलावा कोई ऐसा नेक काम जो तुम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हो? मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी के असरात फैल चुके थे। मैंने कहा, नहीं इमाम साहब, ऐसा तो मैं कोई भी काम नहीं करता। मैं बस अपने मामूली के काम करता हूँ, वही रूटीन की जिंदगी गुजारता हूँ। काम पर जाता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ, 5 वक्त की नमाज भी मुश्किल अदा कर पाता हूँ, कभी कभी तो वो भी रह जाती है। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं करता। इमाम साहब ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, सुनो बेटा, हमारे दीन इस्लाम में औलाद को वालिदैन के लिए सदका जारिया कहा गया है। जानते हो इसकी वजह क्या है? सदका जारिया का मतलब है जारी रहने वाला सदका, यानी अगर वालिदैन दुनिया से चले भी जाते हैं उनके बाद भी ये सदका जारी रहता है। ये सदका किस सूरत में जारी रह सकता है? जब औलाद कोई नेक काम करती है, अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है, अपने वालिदैन की कब्र पर फातिहा खाने के लिए आती है, अपने वालिदैन के नाम का सदका खैरात करती है, तो औलाद के ये नेक अमाल उनके वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाते हैं। तुम्हें एक और बात बताऊं कि जब भी दुनिया पर औलाद कोई नेक अमल करती है तो वहाँ माँ बाप फख्र महसूस करते हैं, बल्कि महफिल में उनका जिक्र किया जाता है कि आज फलां शख्स के बेटे ने उसके लिए ये नेक काम किया। माँ बाप का सर फख्र से बुलंद होता है। मगर जिन लोगों के बच्चे कुछ भी नहीं करते वो मायूस हो जाते हैं। जानते हो, मुर्दे इंतजार करते हैं, खास तौर पर वालिदैन, कि उनके बच्चे उनके लिए कुछ करें, क्योंकि वो अब एक मुर्दा वजूद है। वो अब खुद अपने लिए कोई अमाल नहीं कमा सकते। उन्होंने जितने भी नेक अमाल दुनिया में करने थे वो करके जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप की कब्रें दुनिया में मौजूद अपनी नेक औलाद की बदौलत ठंडी रहती है, कुशादा रहती है, क्योंकि औलाद के नेक अमाल का सवाब वालिदैन को भी मिलता है। तो मेरा तुम्हारे लिए यही मशवरा है कि अपने वालिदैन के लिए सदका खैरात करो, उनकी कब्र पर फातिहा खानी करो और उनको कलाम पाक पढ़कर बख्शा करो, ताकि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत का एक बाग बनाए रखे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह तुम्हारे वालिद अपनी कब्र में सुकून पाएंगे और वो दोबारा कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। शायद वो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो तुम्हारे इंतजार में है। उनका ये इंतजार खत्म करो और अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनो। इमाम साहब की ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं अपनी जगह पर गंग बैठा था और आज मेरी आंखें खुल गई थी। उस दिन मैं मस्जिद से बाहर निकला एक अज़म के साथ कि बेशक मेरे वालिदैन अब इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर मैं उन्हें भूलूंगा नहीं। मैं उन्हें अपनी दुआओं में, अपने नेक अमाल में और अपने सदकात व खैरात में हमेशा याद रखूंगा। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।